हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन में लिखा हुआ है x टेन इनवर्स x की घात 2 और पूरे के बटे में 1 प्लस x की घात 4 और हमें इसके समाकलन का मान बताना है या फिर यहाँ लिखा हुआ है का मान है। और उसके लिए हमें विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो देखो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हमें समाकलन के कुछ सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। देखो, जिसमें मैं पहला सूत्र लिखूंगा कि हमें समाकलन में x की घात n dx, इसका सूत्र याद होना चाहिए, जिसका सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c, जहाँ n जो है वह कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो यह हम पहला सूत्र है जो इस प्रश्न के लिए हमें याद रखना है। हम अवकलन का भी एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए d बटा डी एक्स, और यदि हमें टेन इनवर्स x का अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस x की घात 2। तो यह अवकलन भी हमें याद रखना है इस प्रश्न के लिए। आइए प्रश्न को लिखते हैं। तो देखो, प्रश्न को मैं i के बराबर मान लेता हूं। तो माना जो प्रश्न है वो i के बराबर है, तो i बराबर x, उसके बाद लिखा हुआ है टेन इनवर्स x का वर्ग और बटे में है 1 प्लस x की घात 4 dx। हम इसे समीकरण 1 बनाते हैं और देखिए हम इसका सीधे समाकलन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। तो हम टेन इनवर्स x की घात 2 को यहाँ पर t मानेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूं, माना टेन इनवर्स x की घात 4, 4 नहीं बच्चों, 2 लिखा हुआ है ना, तो 4 को 2 कर लेते हैं। x की घात 2 है यहाँ पर, ठीक है। बराबर कितना मान लिया हमने, t मान लिया। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो, टेन इनवर्स x का अवकलन का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया, 1 बटा x की घात 2। तो इसका क्या बनेगा, 1 बटा 1 प्लस x की घात 2 और उसकी घात एक बार और 2 हो जाएगी सूत्र के हिसाब से, और गुणा। अब देखो, x की घात 2 का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा श्रृंखला नियम की सहायता से। तो इसका अवकलन कितना होगा, 2x हो जाएगा। और t का अवकलन कितना होगा, dt बटा dx। अब यहां से हम 2 को तो बटे में ले आएंगे और dx को ऊपर ले जाएंगे। तो देखो अब हमें क्या मान प्राप्त होगा, हमें मान मिलेगा dx, और यहां पर देखो कितना है x, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस x की घात 4, और बराबर कितना होगा, बराबर होगा dt बटा 2 के। अब हम यह मान समीकरण नंबर 1 में रख के लिख देते हैं इस बात को समीकरण 1 से। देखिए अब i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर होगा समाकलन, देखिए टेन इनवर्स x की घात 2 को तो हमने t माना था, तो ये तो हो जाएगा t, ठीक है। ये देखिए आप, इसको तो हमने t मान लिया था, और x dx और 1 प्लस x की घात 4, ये पूरा का पूरा किसके बराबर आया है, dt बटा 2 के। तो गुणा में आ जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 2। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। देखो, तो 1 बटा 2 तो वैसे ही रहेगा, t का समाकलन कितना होगा, 1 प्लस 1 अर्थात t की घात 2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 2, और प्लस कितना लिख देंगे c। ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब हम समाकलन करेंगे x का, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 1 प्लस 1 और बटे में भी 1 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा c। तो इसकी सहायता से हमने इसको लिखा है t की घात 2 बटा 2। अब ये कितना बन गया, देखिए ये हो गया 1 बटा 4, और उसके बाद t हमने किसको माना था, t हमने माना था टेन इनवर्स x की घात 2 को, और इस पूरे की घात भी कितनी हो गई है 2, और प्लस लिख देंगे हम c। और अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प में देखिए, यहाँ तो 1 बटा 2 है, अर्थात विकल्प ए तो हमारा गलत होगा। और यहाँ पर देखिए विकल्प बी में 1 बटा 4 टेन इनवर्स x की घात 2 और पूरे की घात 2, अर्थात विकल्प बी जो है हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। विकल्प सी भी गलत होगा और विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।